Hello students, this is the second part of the chapter human resource and our first topic is population change. Since the advent of civilization, population of the world has been growing rapidly. अगर स्टूडेंट हम देखते हैं पॉपुलेशन को कि जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड की जब से सिविलाइजेशन मतलब जब से लोग हैं तब से वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है. It is now more than 7 billion and continue to grow by 82 million people per year. और ये पूरी पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की देखी जाए तो 7 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है और कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही है. हर साल 82 मिलियन पीपल्स जो है इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं. ड्यूरिंग द लास्ट हाफ सेंचुरी द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ मोर देन डबल्ड. और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की पिछले अगर लास्ट हाफ सेंचुरी की बात करें अगर जो सेंचुरी है तो पॉपुलेशन जो है बिल्कुल जस्ट डबल हो चुकी है. Between 1960 and 2010, it has risen from 3 billion to 6.8 बिलियन. तो 1960 से लेके 2010 के बीच में ये जो पॉपुलेशन है वो 3 मिलियन से बढ़ के नियर बाय 6.8 बिलियन तक हो गई. इन अदर वर्ड देयर हैज़ बीन मोर ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन द लास्ट 50 ईयर. तो पिछले 50 सालों में ये पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है दैन इन द प्रीवियस 2 मिलियन ईयर्स दैन द ह्यूमन वॉज एग्जिस्टेंट ऑन अर्थ. तो अगर हम अर्थ पे देखें जब से ह्यूमंस हैं तो तब से लगा के 2 मिलियन ईयर्स तक इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी कि अब पिछले 50 सालों में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो चुकी है. करंटली द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस इज़ 1.2% पर ईयर. और करंट की बात करते हैं तो जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होने का रेट है वो हर साल 1.2% के हिसाब से बढ़ता रहता है. The rate of change in the number of people during the specific period of time is known as population change. तो population change क्या है कि जितने भी number of peoples एक समय के अंदर उनके अंदर जो चेंज आता है लोगों के नंबर ऑफ पीपल के जो बढ़ोतरी हो रही है जो बढ़ रहे हैं इंक्रीज़ हो रही हैं जिस रेट से इंक्रीज़ हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहे हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज. द रेट ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल मतलब जैसे मान लीजिए आज 10 है फिर रेट ऑफ चेंज हो सकता है फिर 15 हो जाए फिर 20 हो जाए. तो जितना परसेंटेज चेंज होता रहता है लोगों का डे बाय डे या ईयर बाय ईयर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन चेंज होता है जैसे कि बर्थ रेट हो सकता है डेथ रेट हो सकता है माइग्रेशन हो सकता है. बर्थ रेट का मतलब क्या है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर मतलब हर 1000 लोगों पे कितने नए लोगों का जन्म हो रहा है उसे हम बर्थ रेट कहते हैं. वाइल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर और हर साल पर 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हो रही है उसे हम डेथ रेट कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस आता है उससे हम कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कि सालाना जो है पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ रेट हुआ है कितना मतलब कि ग्रोथ हुआ. बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को देख के ये जाना जाता है. माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब लोग एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाते हैं या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से या उनका मूवमेंट होता है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. इट लीड टू द पॉपुलेशन चेंज इसकी वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होता है. व्हेन द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग अ कंट्री और इमिग्रेंट इज़ मोर दैन द पीपल लिविंग द कंट्री और इमिग्रेंट्स द पॉपुलेशन इंक्रीजेस. व्हेन द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग अ कंट्री जितने लोग किसी भी देश के अंदर आ रहे हैं उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं. इज़ मोर तो जब आने वाले लोग ज़्यादा होते हैं दैन द पीपल लिविंग द कंट्री और जो लोग छोड़ के जाते हैं देश को उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं. तो उसे हम पॉपुलेशन इंक्रीज़ कहते हैं मतलब जब आपके देश में ज़्यादा लोग आ रहे हैं और कम लोग आपकी कंट्री से जा रहे हैं तो उसे कहा जाता है पॉपुलेशन इंक्रीज़. पीपल में माइग्रेट विद इन अ कंट्री और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. लोग एक कंट्री के अंदर भी माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी लोग मूवमेंट उनका हो सकता है या माइग्रेशन हो सकता है. दे माइग्रेट टू प्लेसेस विद बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काम करने के अच्छे अवसर मिल सकें या अच्छा घर मिल सके या अच्छी एजुकेशन मिल सके. फॉर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी तो हाउस अच्छे घरों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी हेल्थ के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं.
हेंस देयर इज़ मोर माइग्रेशन फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। इसीलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ से निकल कर लोग डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकल के डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं। दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट इज़ मोर इन अमेरिका। इसीलिए आप देखिए अमेरिका में इमिग्रेंट्स बहुत होते हैं, मतलब यहाँ पे अमेरिका में बाहर से लोग जो हैं इस देश में आते हैं अच्छी जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो हमें अमेरिका में इमिग्रेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। एंड यूरोप, और यूरोप में भी, एंड द नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट इज़ मोर इन सूडान एंड बांग्लादेश। और सूडान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में हमको इमिग्रेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। Pattern of population change. Until the 1800, the birth rate and the death rate were both rising, resulting in the slow rate of the growth in population. अगर इस ईयर तक की बात करें 1800 तक, तो जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था वर बोथ हाई, मतलब दोनों ही हाई थे, मतलब जितनी ही तेज़ी से लोग पैदा हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से मर भी रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो रेट जो था वो काफ़ी स्लो था, कम था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट पीपल ऑल्सो डाई अर्ली। बहुत सारे बच्चे जन्म तो ले रहे थे लेकिन लोग भी उतनी ही जल्दी डेथ उनकी हो जा रही थी। दिस वॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड इम्प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। ये किस लिए था? क्योंकि लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, उनके पास अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं थी, इसीलिए उनकी डेथ जल्दी होती थी। हाउएवर इन द नेक्स्ट 150 ईयर, लेकिन आने वाले नेक्स्ट जो 150 साल आए तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी हो गई, खाने का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, द बर्थ रेट रिमेन हाई एंड द डेथ रेट केम डाउन। जिसकी वजह से क्या हुआ, बर्थ रेट तो बढ़ता चला गया लेकिन डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट क्यों कम हो गया? क्योंकि अब लोगों के पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, खाने का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है। दिस इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो काफ़ी बढ़ गया। फ्रॉम 1 बिलियन इन 1820 द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज टू 3 बिलियन बाई 1970। तो जो पॉपुलेशन आपकी 1 बिलियन थी 1820 में, वो 1970 तक आते आते 3 बिलियन तक हो गई, और आगे आने वाले 30 ईयर्स में 6 बिलियन। दिस रैपिड इंक्रीज इन दी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये अचानक से जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। The growth rate of population varies from country to country and is different at different time. अलग अलग देशों में ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग समय पे अलग अलग हमें पॉपुलेशन का बढ़ना घटना देखने को मिल सकता है। While the developed countries brought down the growth rate of population by lowering the birth rate. तो जो कंट्रीज़ जो बहुत डेवलप्ड हैं, पूरी तरीके से डेवलप्ड है, तो उन्होंने तो अपने देश की पॉपुलेशन को का जो ग्रोथ रेट है वो कम कर लिया है। कैसे कम कर लिया है? बर्थ रेट को कम करके, जो लोगों की पैदा होने की जो संख्या है उसको कम करके पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को घटा दिया गया। द डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल एक्सपीरियंस अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो कंट्रीज़ आपकी डेवलपिंग नेचर की हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जिसमें इंडिया भी आता है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो अभी भी काफ़ी हाई है। द बर्थ रेट इज़ स्टिल वेरी हाई इन दीज कंट्रीज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, वाइल द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बर्थ रेट है वो इतना ज़्यादा हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इग्नोरेंट है, मतलब उनको काफ़ी कुछ चीज़ें पता नहीं हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या के कितने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज़ हो चुका है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन डेथ रेट कम हो रहे हैं। दिस इज़ अ मेजर फैक्टर दैट क्रिएट अ सीरियस इम्बैलेंस इन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में। और डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू दी पॉपुलेशन, मतलब आपके एक अलग अलग ग्रुप में किस एज की कितनी पॉपुलेशन है, उस स्ट्रक्चर में काफ़ी इम्बैलेंस हो चुका है, पूरी तरीके से बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. The economic and social development of country is related to the rate of population growth. तो देश का जो इकोनॉमिक, आर्थिक और जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो सीधे सीधे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड होता है, उससे उसका लिंक होता है। कैसे? जनरली इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो, अगर आपके देश का पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री इज़ मोर इक्विटेबल। तो हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर बराबर होगा, और लोगों के रहने का तरीका, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अच्छा होगा, लाइक इट हैपन इन द डेवलप कंट्री, जो कि हमें ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिलता है।
लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बराबर से नहीं बढ़ पाते हैं, सभी लोगों तक सारे रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते हैं, और या तो बहुत ही धीमे धीमे स्लो स्लो पहुँचते हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो कंट्रीज़ होती हैं उनका जो रहने का तरीका होता है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी कम होता है। नाउ पॉपुलेशन इन इंडिया। चाइना के बाद जो सबसे जो पॉपुलस कंट्रीज़ में से जिनकी जो आती है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन देशों में से इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड नंबर पे है, चाइना का नंबर 1 पे है और इंडिया का सेकंड है। इट हैज़ ओवर 1.7 बिलियन पीपल। यहाँ पर 1.7 बिलियन पीपल हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17.5% और मोर देन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/6 हिस्से में से इंडिया जो है 17% अप्रॉक्सीमेटली इंडिया की ही पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में गिनी जाती है। मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 25। इंडिया की 50% या 50% पॉपुलेशन जो है वो 25 साल के कम उम्र वाले लोग हैं, एंड मोर देन 65% इज़ बिलो द एज ऑफ 35। और 65% लोग जो हैं वो 35 साल से या 35 ईयर से कम उम्र वाले लोग हैं। इंडिया इज़ प्रिडिक्टेड टू बी द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई 2025 सरपासिंग दी चाइना। और ऐसा अनुमान लगाया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है, तो लगाया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलस कंट्रीज़ में से जिन ऐसे देश जो कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से इंडिया की रैंक जो है वो फर्स्ट हो जाएगी 2025 तक, 2025 तक, और ये इंडिया को भी पीछे चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडियन पॉपुलेशन विल रीच 1.6 बिलियन बाई 2050। साथ ही साथ ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.6 बिलियन हो जाएगी 2050 तक। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.41%, इंडियन पॉपुलेशन रीच द बिलियन मार्क इन द ईयर 2000। और पॉपुलेशन ग्रेट का जो रेट है हमारे यहाँ जो था पहले वो 1.4% था, और उसको देखते देखते इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जो 1 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर गई 2000 तक। तो 2000 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन तक को क्रॉस कर गई। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।